दोस्तों, आज की इस बेहद ही खास वीडियो में सेंट्रल अमेरिका की बेहद ही कमाल की कंट्री पनामा के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ पनामा। पनामा ही इस देश की राजधानी और सबसे बड़ी सिटी भी है। तो वहीं यहाँ की आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। यदि इस देश के कुल एरिया की बात की जाए तो यह देश 75,417 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस देश में कुल 43 लाख लोग रहते हैं, जो कि चर्च जाना पसंद करते हैं, क्योंकि 70% से भी अधिक जनसंख्या यहाँ ईसाई धर्म को मानती है। मैक्सिको और कोलंबिया के बीच बसा ये छोटा सा देश टूरिज्म के लिए वर्ल्ड फेमस है और इसकी मेन इनकम ऑफ सोर्स दो तरीकों से होती है, जिसमें एक टूरिज्म ही है। पनामा देश को इसके इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जो अपनी आज़ादी एक बार नहीं बल्कि 2 बार सेलिब्रेट करता है। पहले दिन यहाँ के लोग स्पेन से आज़ादी मिलने पर खुशी मनाते हैं, तो दूसरे दिन यहाँ के लोग कोलंबिया से आज़ादी मिलने को सेलिब्रेट करते हैं। पनामा के लोग बेहद ही रंगीन मिजाज के माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें काम से ज़्यादा पार्टी करने के साथ म्यूजिक सुनना पसंद होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, तो इसे 3 हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला, जिसमें पनामा सिटी आती है, जो यहाँ की राजधानी भी है और इसमें अमीर और मिडिल क्लास लोग रहते हैं। वहीं इसके दूसरी ओर एक बड़ा हिस्सा गरीब है, जो अपना जीवन बस चला ही रहे हैं। वहीं तीसरे हिस्से में इस देश के जंगलों में रहने वाली जनजातियाँ आती हैं, जो अपना जीवन प्राचीन लोगों द्वारा सिखाए गए तरीकों पर जीना पसंद करते हैं। पनामा एक ऐसा देश है जहाँ वेश्यावृत्ति आम बात है, और अगर कोई महिला इस काम से जुड़ी है तो उसे अपना अलग से इस काम को करने के लिए आई कार्ड बनवाना होता है। पनामा की कई महिलाएं तो यहाँ इस काम से जुड़ी हुई हैं ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा इस देश में इस काम को करने वाली महिलाएं क्यूबा और कोलंबिया से आने वाली महिलाएं होती हैं। दोस्तों, इस देश में जैसे 2 दिन आज़ादी मनाई जाती है, वैसे ही इसकी 2 करेंसी भी हैं। एक पनामानियन अल्बोवा, दूसरी US डॉलर, और इन दोनों करेंसी की वैल्यू सेम ही है। भारत में एक पनामानियन बल्बोआ की कीमत 74 रुपये के बराबर आती है। पनामा में कोई विदेशी व्यक्ति भी आसानी से प्रॉपर्टी खरीद सकता है। इसके लिए यहाँ कोई खास कानून नहीं बनाया गया। सेंट्रल अमेरिका में स्थित ये पनामा देश अपने बैंकिंग सिस्टम से दुनिया भर के अरबपतियों को देश में अकाउंट खोलने पर मजबूर कर लेता है, क्योंकि यहाँ के कई बड़े बड़े अरबपति अपना काला धन इस देश के बैंकों में सुरक्षित रखते हैं। अगर इस देश की साक्षरता दर की बात की जाए तो इस देश में 94% लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो अक्सर अमेरिका, कोलंबिया या क्यूबा जाकर सेटल हो जाते हैं। दोस्तों, आपने पनामा नहर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। यह नहर इंजीनियर्स का एक बेजोड़ नमूना है। ये नहर इतनी शानदार है कि इससे अमेरिका के पूर्वी तट और पश्चिमी तट की दूरी 8000 किलोमीटर कम हो जाती है। पनामा नहर को पार करने में 8 घंटे लगते हैं। दोस्तों, ये नहर एक मीठे पानी की झील से होकर गुजरती है, जो कि गाटून झील के नाम से जानी जाती है। ये नहर दुनिया की एकमात्र ऐसी नहर है जिसमें प्रवेश करते ही नाविक अपने बोट का संचालन खुद अपने हाथों में नहीं बल्कि यहाँ के इंजीनियर्स के हाथों में दे देता है। इस शानदार नहर को अमेरिकन सिक्योरिटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स के 7 अजूबों में गिना जाता है। पनामा को अपने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे सुंदर माना जाता है, क्योंकि यह दृश्य बिल्कुल साफ दिखाई देता है। सूरज प्रशांत महासागर में उगता है, तो वहीं यह सूरज अटलांटिक महासागर में डूबता है। दोस्तों, पनामा का मुख्य आय का स्रोत कार्गो जहाज, टूरिज्म और पेट्रोलियम इंडस्ट्री से होता है। पनामा में एक सिटी है वास्को डिजो, जो बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ की नाइट लाइफ किसी भी युवा को रोमांचित कर जाती है। अगर आप कभी भविष्य में पनामा देश गए तो इस शहर में जाकर खूब मज़े कर सकते हैं। लजीज खाना, म्यूजिक, वाइन और सुंदर महिलाएं आपको खुश कर सकती हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारा ये पनामा का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।